इस बीच सेबी अब यूपीआई पेमेंट को और ज़्यादा सुरक्षित बनाने जा रहा है। अक्टूबर से सभी रजिस्टर्ड ब्रोकर और म्यूचुअल फंड कंपनियों को @वैलिड यूपीआई हैंडल का इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ ही सेबी चेक नाम का एक टूल लॉन्च होगा, जिससे निवेशक पेमेंट भेजने से पहले यूपीआई आईडी की वैधता चेक कर सकेंगे। इसका मकसद फर्जीवाड़े को रोकना और निवेशकों का भरोसा बढ़ाना होगा। सर, इसकी आवश्यकता आखिर में क्यों पड़ी? क्या बढ़ते हुए फ्रॉड को देखते हुए आवश्यकता पड़ी? फ्रॉड एक बड़ी वजह है, क्योंकि यूपीआई के नाम पर बहुत से फ्रॉड हो रहे हैं और सेबी को सुनिश्चित करना है कि जो पेमेंट्स ब्रोकरेज और इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं वो सुरक्षित नियमों के तहत हो। अब स्टॉक मार्केट की खरीद हो या सिप कराना हो या बाकी लमसम पेमेंट करना हो, लोग आमतौर पर अपने ट्रांसफर में यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट करने के लिए, बजाय अकाउंट से ट्रांसफर करने के नेट बैंकिंग के थ्रू या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए के बजाय यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज़्यादा आसान और सहज है। तो सेबी के लिए चुनौती थी कि वो जिन अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रहा है ब्रोकरेज के और फर्म्स के, उन्हें वैलिडेट करे, क्योंकि कई तरीके के अकाउंट्स एक ही नाम के बाजार में हो सकते हैं। तो सेबी ने इस व्यवस्था के साथ ये कहा है कि जो मार्केट इंटरमीडियरीज हैं फंड कलेक्ट करने के लिए अपने यूपीआई के यूनिक आईडी बनाएंगी और उन यूनिक आईडी को सेबी वेरीफाई करेगा, और इसके साथ जो पेमेंट करने वाले लोग हैं वो भी उसका वेरिफिकेशन चेक कर पाएंगे। तो पेमेंट की ईज के लिए, पेमेंट की सहूलियत और सुविधा के लिए ये कदम महत्वपूर्ण है जी। इस बीच केंद्र ने राज्यों की कर्ज उधारी पर अब सख्त रुख अपनाया है। हर राज्य को बकाया ऋण, गारंटी और ऑफ बैलेंस रिपोर्ट देना अनिवार्य कर दिया है। यदि कोई राज्य गलत जानकारी देगा तो वहां के आईएएस अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी जुड़ी हुई है। सरकार अब किसी भी राज्य का उधार मंजूर करने से पहले हर पहलू की गहन जांच करेगी। इससे पहले भरोसेमंद वित्तीय व्यवस्था बनेगी और राज्यों की उधारी पर नियंत्रण और मजबूत होगा। सर, आखिर में राज्यों की बोरोइंग पर सख्ती की जरूरत आखिर में क्यों पड़ती हुई दिखाई दे रही है? ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है राज्यों और केंद्र के संबंध की दृष्टि से, और इसमें कई तकनीकी पहलू जिसे समझना जरूरी है, क्योंकि राज्य और केंद्र के बीच में कर्ज की मंजूरी को लेकर अपने तरीके की पहली और नई व्यवस्था आ रही है। जैसे हमें पता है कि वित्त आयोग ने जिसकी अगली रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, उसने ये तय किया है कि राज्य सरकारें अपना जो जीएसडीपी है, जो उनका का स्टेट का जीडीपी है, उसकी तुलना में 3% से ज़्यादा नेट बारोइंग नहीं कर पाएंगी। यह समय सीमा तय की गई है। लेकिन कई राज्यों की डोमेस्टिक बारोइंग 4% और 4.5% से ज़्यादा हो गई, यानी उनका जीडीपी तो छोटा है पर उन्होंने उस जीडीपी में की सीमा का उल्लंघन किया है। और इससे केंद्र सरकार को यह डर लग रहा है कि बहुत सारे राज्यों की वित्तीय स्थिति ऐसी है जिससे वो कर्ज चुकाने में आने वाले समय में चूक सकती हैं। क्योंकि राज्य सरकारों को कर्ज देते हैं बैंक, और बैंकों में लोगों के डिपॉजिट्स होते हैं, तो ये वित्तीय सिस्टम पे बड़े खतरे की वजह बन सकते हैं। तो इसलिए केंद्र सरकार ने राज्यों के कर्ज की सीमा को सुनिश्चित और चुस्त करने के लिए कुछ नए प्रावधान किए हैं, जिन प्रावधानों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक गारंटी रिडम्पशन फंड बनाया जाएगा। और इस गारंटी रिडम्पशन फंड में 3-4 महत्वपूर्ण चीजें होंगी। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी है वो अनपेड सब्सिडी, इसके अलावा अनस्पेंट अमाउंट जो सेंट्रल स्कीमों का जो पैसा राज्यों को मिल रहा है उसका जो खर्च नहीं हुआ है, और इसके अलावा कुछ और प्रावधान होंगे जिनको भी बारोइंग लिमिट तय करने में विश्वास में लिया जाएगा। यानी अगर इन प्रावधानों पर राज्य सरकारों का प्रबंधन ठीक नहीं है, उन्होंने सब्सिडी सही ढंग से नहीं पे की, केंद्र सरकार से आए हुए धन का सही इस्तेमाल नहीं किया, तो उनकी बारोइंग लिमिट्स कट कर दी जाएंगी। यह माना जा रहा है कि अगर ये गारंटी रिडम्पशन फंड के पैमाने नहीं माने गए तो करीब 0.25 यानी 25 बेसिस पॉइंट तक की कटौती राज्य सरकारों की कर्ज लिमिट में हो सकती है। यानी अगर वो 3% ले पा रहे हैं तो उन्हें उनमें करीब 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर्ज की सीमा में झेलनी पड़ेगी। इस वजह से राज्यों के पास कर्ज लेने की क्षमता सीमित हो जाएगी। केंद्र सरकार की कोशिश यह है कि किसी तरह से राज्यों पर दबाव बनाकर उन्हें कर्ज की सीमा में रहने पर बाध्य किया जाए और उनके खर्च की गुणवत्ता बेहतर की जा सके। बड़ी तस्वीर, बड़ी पिक्चर इस पूरे मामले में यह है कि भारत में केंद्र और राज्य का जो सामूहिक राजकोषीय घाटा है वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, करीब 80% के 85% के उससे ऊपर है। और भारत सरकार की साख ना ठीक होने का, भारत की सावरिन साख ना बदलने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि राजकोषीय घाटा काफी बड़ा है। तो केंद्र सरकार अब इस कोशिश में है कि राज्य सरकारों की नई
सीमाएं तय की जाएं। इसमें यह भी ध्यान देना जरूरी है कि वित्त आयोग का गठन हो चुका है, उसकी बैठक चल रही है। राज्य सरकारों ने वित्त आयोग के सामने अपने सुझाव प्रस्ताव रखे हैं, जिसमें वो केंद्रीय करों में और ज़्यादा हिस्सेदारी मांग रहे हैं। इधर केंद्र सरकार इस नए सुधार को लाने जा रही है। ये सुधार भी वित्त आयोग की सिफारिशों के जरिए ही लागू होगा। तो राजनीतिक रूप से इस शर्त पर हमें वित्त आयोग में केंद्र और राज्यों के बीच एक खींचतान, टकराव भी दिखाई दे सकता है।